हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कन्यालाल शर्मा। आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम के बारे में, जो 12th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कूलाम का नियम। और देखो, कूलाम का नियम का प्रतिपादन कब हुआ था? कूलाम का नियम का प्रतिपादन हुआ था सन 1785 ईस्वी में। कूलाम के नियम का प्रतिपादन हुआ था सन 1785 ईस्वी में। अब कूलाम का नियम है क्या? कूलाम का नियम है क्या देखते हैं। यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी कि दो आवेश हैं किसी एक जगह पे रखे हुए हैं। मान के चलते हैं Q1 और Q2। आवेश को हम किस पे दर्ज करते थे? एक हो गया Q1, एक हो गया Q2। बिंदु ए पे और बी पे रखे हुए हैं, ए और बी पे रखे हुए हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी Q1 और Q2 के बीच में जो कोई भी बल लग रहा है, कौन कौन से बल लगते हैं? बल लगते हैं आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण बल कब लगता है? जब दोनों ही आवेश एक माइनस का हो, एक प्लस का हो, यानी कि दोनों ही आवेश विपरीत हों। एक माइनस का हो, एक प्लस का हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो इस पे, एक नेगेटिव चार्ज हो, तो उसके बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। यानी कि एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस, तो इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। और वहीं प्रतिकर्षण कहाँ पे होगा? प्रतिकर्षण दोनों ही आवेश एक समान प्रकार के होंगे। सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, यानी कि दोनों माइनस माइनस होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, दोनों प्लस प्लस होंगे तो उनके बीच में भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन एक माइनस और एक प्लस का होगा तो उसके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं, कभी भी महिला महिला से शादी नहीं कर सकती है और पुरुष पुरुष से शादी नहीं कर सकता है। लेकिन अब तो सरकार ने चला दिया है, लेकिन ये गैर नहीं है, मतलब कानूनन अपराध के रूप में तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये। तो इसको देख सकते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल कौन सा बल लग रहा है? जो कोई आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल। दोनों आवेशों की मात्रा, दोनों आवेशों की मात्रा कितनी है? एक Q1 एक Q2, यानी कि दोनों आवेशों की जो मात्रा कितनी है? Q1 और Q2 है। Q2 के अनुपाती, यानी कि जो क्या बोला? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल दोनों ही आवेशों के गुणनफल, दोनों ही आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुपाती। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल, यहाँ पर लिख देते हैं गुणनफल के अनुपाती, तथा उन आवेशों के मध्य दूरी, यानी दोनों के बीच में जो दूरी है, दोनों के बीच में जो दूरी हमने मान ली r, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग मतलब r का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलम का नियम कहते हैं। अब देखो, हम बोलते हैं यहाँ पर हमने एक Q1 आवेश एक रख लिया बिंदु ए पे और Q2 का बिंदु बी पे, इनके बीच की दूरी रख ली हमने r, इन दोनों के बीच की दूरी हो गई r। तो पहला नियम क्या बोलता है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों आवेशों की मात्रा, दोनों आवेशों की मात्रा कितनी है? एक Q1 एक Q2 के गुणनफल के गुणनफल, यानी Q1 और Q2 का गुणनफल हो गया। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती कौन है? बल। बल को पता करते हैं हम F से पता कर देते हैं, अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। अब इसको हमने समीकरण नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब आगे क्या बोलता है? तथा उन आवेशों के मध्य की दूरी, यानी आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? r है। आवेशों के मध्य दूरी r है। मध्य की दूरी के वर्ग, यानी r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², या फिर हम बोल सकते हैं F प्रोपोर्शनल 1/r²। यानी कि अगर नीचे कोई भी आ जाता है उसको तो व्युत्क्रमानुपाती बोल देते हैं, वट्टे में नीचे होता है व्युत्क्रमानुपाती बोल देते हैं, और ऊपर सीधे सीधे होता है उसको क्या बोल देते हैं? हम अनुक्रमानुपाती बोल देते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड, यानी कि दोनों का गुणनफल हो गया अनुक्रमानुपाती में और उनके बीच की दूरी का वर्ग हो गया व्युत्क्रमानुपाती में। अब इन दोनों को मिलाते हैं हम, दोनों को समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करते हैं? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। Q1 Q2 मतलब ये हो गया अनुक्रमानुपाती, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F अनुपाती r², यानी बट्टे वाला बट्टे में आ गया और जो ऊपर था वो ऊपर आ गया। अब देखो, अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम K लगा देते हैं। F बराबर K Q1 Q2/r²। K क्या है यहाँ पे? K एक यहाँ पे नियतांक है। K क्या है यहाँ पे? नियतांक, यानी कि अनुक्रमानुपाती चिन्ह है उसको हटाने के लिए हमने K लगा दिया यहाँ पे। K क्या है यहाँ पे? नियतांक है। तो K का मान होता है एक 1/4πε0, 1/4πε0 K का मान होता है।
अब हमने के की जगह 1/4πε0 रख दिया बराबर एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हो गया कूलाम का नियम, इसको हम कूलाम का नियम बोल देते हैं। अब कूलाम का नियम जो हमने निकाला, बल के राव निकाला, बल होगा एफ और बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसका मात्रक क्या दे देंगे हम, न्यूटन दे देंगे। अब देखो हमने आपको बोला के क्या है, के एक नियतांक है, के का मान हो गया 1/4πε0, लेकिन 1/4πε0 है, उसका भी कुछ मान है, उसका मान है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 1/4πε0 का मान होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। और वहीं पे जी एप्सिलॉन नॉट ये है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट का मान भी होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। तो हमने देखा यहाँ पे कूलाम के नियम, कूलाम के नियम क्या क्या कहा कूलाम के नियम ने, कूलाम के नियम ने कहा कोई भी दो आवेश हैं, विपरीत हों या फिर सजाती हों, एक प्रकार के कैसे भी हों, तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी, आर हो गई। तो उनके बीच की दूरी का आर का वर्ग, यानी उनके बीच की दूरी का वर्ग का क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती कौन, जो बल लग रहा है, जो उनके बीच में जो बल लग रहा है वो हो गया उनके व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अपॉन में आ गया। अब दोनों का गुणनफल यानी Q1 और Q2 दोनों का गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती कौन, बल, जो बल लग रहा है, स्थिर वैद्युत बल लग रहा है, तो दोनों के हो गया अनुक्रमानुपाती, दोनों के गुणनफल के अनुपाती Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुपाती, तो क्या हो गया F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। और दूसरा क्या बोला, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², यानी F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहाँ पे दोनों को मिला दिया हमने, दोनों को मिला के बाद में हो गया F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। अनुक्रमानुपाती चिन्ह की जब हमने k लगा दिया, k एक नियतांक है, k का मान हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², यानी टोटल हो गया हमारा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यही होता है कूलाम का नियम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।